गुजराती की हिंदी? गुजराती। आपकी बात में राजस्थान, महाराष्ट्र भी काफ़ी लोग आए। हिंदी। तो नमस्कार सबको, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हम तो गुजरात से ही आए हैं, लेकिन दूर दूर से जो लोग आए, महाराष्ट्र से या तो यूपी से, जो भी जहाँ से भी आए, उनको धन्यवाद। धन्यवाद तो इसके लिए कि डॉक्टर जब हम बोल, साहब ने अभी भी बताया, डॉक्टर जब बोलते हैं तो हम वहाँ जाते हैं, टाइम देते हैं, सब करते हैं। लेकिन मेरे जीवन में बहुत कुछ अलग अलग मोड़ आए हैं और आते भी रहते हैं, तो रास्ते भी बदलते रहते हैं, साधनाएं भी बदलती रहती है। ये मैं नहीं चाहता हूँ कि साधना सबकी बदले, मैं तो प्रयोग करता रहा हूँ सब चीज़ का। तो ये प्रयोग वाली प्रयोगशाला में भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आखिर पड़ाव की साधना मिल गई है। लेकिन कई बार शौक होता है ना लोगों को। तो 2011 में 25 नवंबर के दिन पिताजी का देहांत हो गया। वो देहांत भी एकदम अचानक हो गया। फिर तो हो गया था कि ये देहांत के दौरान दिमाग हट गया कि एक आदमी जिनके लिए मैं सोच रहा था कि 100 साल जी सके, ऐसी उनका स्वास्थ्य था। हर दिन की 35 किलोमीटर साइकिल चलाना, सुबह में 4 बजे उठना, और ये साइकिल भी 35 साल से चलाते थे। ऐसा वैसा नहीं कि जीवन बहुत खराब था, कुछ भी था, लेकिन अचानक सोडियम घट गया और उनकी मृत्यु हो गई। गलती पिताजी की नहीं थी, नहीं हमारे परिवार की थी, न मेरी थी। जो डॉक्टर के पास ले गए थे, वो डॉक्टर ने बताया कि सोडियम घट गया है। तो वहाँ बहुत सारी भीड़ थी, तो उन्होंने बताया कि इनको घर पे ले जाके नमक डाल के पानी में इनको ऐसा पानी पिलाओ। और यही गलती ने के कारण पिताजी की मृत्यु हो गई। तो ना तो परिवार में किसी को मालूम था कि सोडियम घट गया है, तो कभी ये बनाव ही नहीं होता है जीवन में, सोडियम क्या होता है, पोटेशियम क्या होता है, किसी को मालूम नहीं होता है। डॉक्टर बोलेगा, वो हम लोग करते हैं। तो हर चीज़ में यही होता है। तो फिर उनकी रात को हमने उनको भोजन कराया और नीमक का एक पूरा पिलाते थे। रात को जब उठते थे तो नीमक वाला पानी पीते थे, और सुबह में तो मृत्यु हो गई 3 बजे। तो ये घटना डॉक्टर की गलती है कि आयुष्य खत्म है, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे नीमक, हम उससे ज़्यादा नीमक तो वमन जब हम करते हैं तो पीते हैं, लेकिन निकाल देते तो सफाई कर देता है। यहाँ जो साधना में सीखते हैं, आज सुबह भी मैंने वमन किया था, तो कोई वो नहीं होता है कि नीमक से मृत्यु हो गई, नीमक निकलना चाहिए। तो वो फिर मेरे को तो पागलपन हो गया कि पिताजी अचानक चल गए, उसमें वो था। तो फिर नींद आना बंद हो गई। तो रात को 1 घंटे 2 घंटे कभी नींद ही नहीं आ गई। 1-2 दिन की बात नहीं है, 4-6 महीने तक नींद आना बंद हो गया। और नींद नहीं आती है तो ये साधना में आके जब मालूम पड़ा कि नींद में ही शक्ति है और ध्यान में ही शक्ति है। तो लोग तो बोलते थे कि खाओ, रात को खाएंगे नहीं तो नींद कैसे आएगी। ऐसे कर करके लोग ठोंस ठोंस के घर वाले भी खिलाते थे सब। तो नींद तो आती ही नहीं थी। फिर डॉक्टर के पास ले गए, एक डॉक्टर ने दवाई दी, फिर 1 नींद की गोली, फिर 2 नींद की गोली, फिर 3 नींद की गोली, और ये सब गोलियां चालू रही। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं गूगल में देखता था, हर दवाई में, गूगल में हम देखेंगे ना तो हर दवाई की इफेक्ट होती है 2, और साइड इफेक्ट का पूरा लिस्ट गूगल में दिया हुआ है हर दवाई की, जो भी हम डालेंगे ना। फिर मैं तो इधर भी आता था शिविर में, ये फिर वो देखता था। तो फिर मैंने दवाई तो पिया नहीं, डॉक्टर को सिर्फ फीस देता था, और दवाई तो 1 दिन पीता था। 1 रात नींद आ जाती तो फिर दूसरे दिन वो दवाई पीना नहीं है। फिर झगड़ा होता था घर में, घर वाले फिर दूसरे डॉक्टर के पास ले जाती थी। तो ये सिलसिला चालू रहा। तो एक डॉक्टर ने बता दिया मिसिस को
वो भी दवाखाने तो क्यों ले जाते थे कि सैलरी मेरा बहुत अच्छा, सरकारी नौकरी, इतना अच्छा नॉलेज, समाज में आबरू, तो वो डॉक्टर के पास तो ले गई। लेकिन मरने का ट्राई चालू हो गया था दवा से, इतनी दवाई में एसिड होती है। और फिर 3 डॉक्टर, 4 डॉक्टर, फिर 5वें डॉक्टर थे, उनके पास ले गई। तो डॉक्टर ने बोला कि क्या करता है ये? तो बोले ये दवाई का रेपर पे देख लेता है, ये नींद की दवाई। फिर गूगल में देख लेता है, खुद केमिकल पढ़ा है। बोले एक काम करो, उनको बाहर बिठा। मेरे को बाहर बिठा दिया और काले, नीले, पीले, हरे, वाइट, सब पिंक, ये सब बोली। बोले ये तुम्हारे पति को ऐसी बीमारी है कि ये दवा नहीं पिएगा ने तो सुसाइड करके मर जाएगा। 1 लाख लोगों में एक आदमी को ये ऐसी बीमारी होती है, यदि ये ना पिए तो। वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ क्या बताया। और मेरे को बाहर बिठा दिया था, मिसिस को बता दिया। रात को घर पे गए, 800 रुपया फीस दी थी, 2000 दवाई का दिया था। बोले क्या खाओगे? बोला चलो पालक और खिचड़ी बना दो, तो बना दिया। फिर रात को बोली मेरे को आप दवाई पी लो। नया डॉक्टर होता है तो मेरे को भगवान दिखता है। हर रोगी को यही होता है, जब नया डॉक्टर, ये डॉक्टर से ठीक नहीं हो तो दूसरा भगवान मिला है, फिर उससे भी ठीक नहीं होता है। तो मैंने तो रात को पी ली, क्योंकि भगवान ने दवाई दी है, ऐसा मान के पी लिया। नींद तो बढ़िया आ गई। सुबह में उठा, फिर मेरे को बोला चलो नाश्ता कर लो। मैं बोला नहीं, साधना में तो 11 बजे जूस पीना था। बोला नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तुम दवाई पी लो। तो दवाई नहीं पीना है, 11 बजे के बाद पीऊँगा, मेरे को नौकरी पे जाके मैं वहाँ पीऊँगा। बोले मालूम है तुम नहीं पिएगा। तो वो टाइम मैंने तो सिर्फ ऊपर कुछ पहना नहीं था, सिर्फ चड्डी पहनता था। घर में 2 पति पत्नी है तो झाड़ू लेके उसने मारना चालू कर दिया। दे धना धन 3 मार दिया, और इतने बड़े बड़े। फिर तो मैं चिल्लाने लगा। फिर मैंने तो वो धोखा पड़ा था, वो कपड़ा में धोखा हुआ, मैंने वो लेके मटका को फोड़ दिया तो पूरे घर में। फिर बोला अभी भी नहीं पिएगा? तो बोला क्या? मटका फोड़ दिया अभी? बोला अभी नहीं। मैंने बोला अभी टीवी तोड़ दूंगा, तेरे को टीवी में प्रेम है तो मैं टीवी भी तोड़ दूंगा। बात ये नहीं थी। फिर सारी सोसाइटी के लोग इकट्ठे हो गए। बोले बहन ऐसा क्या करते हो, जाने दो ना, नौकरी पे तो जा रहा है ना आदमी, दवाई नहीं पीता है तो जाने दो, कल पिएगा। लेकिन डॉक्टर ने जो बता दिया था अभी वो बात बता, मेरे को तो मालूम नहीं था कि बंद कमरे में क्या बताया था। डॉक्टर ने बोला था कि ये दवाई नहीं पिए ना तो इसको मारने का है। उसका क्या उसमें कसूर था? डॉक्टर ने बोला था ये दवाई नहीं पिएगा तो ये सुसाइड करके मर जाएगा, तो इसके कारण मारा था। तो ये डॉक्टर लोग भी अजीब गजीब होते हैं, दिमाग के भी होते हैं, किसी के रोग के भी होते हैं। उनको तो होता है कि दवाई ठीक करती है, फिर दवाई से ठीक नहीं होता रहा था, साधना चालू रखी थी। एक बात समझ में पक्की आ गई थी, संपर्क और संवाद चालू रखना। एक मेरा दोस्त है, उनको वो मेरे को हर टाइम, उसको भी बहुत सारी बीमारी, वो मेरे साथ आता है। तो ये हमारी तो 7वीं शिविर है अहमदाबाद की, और जूनागढ़ की भी 4-5 हो गई। तो संपर्क और संवाद चालू रखना ये मालूम था। तो दवाई आयुर्वेदिक लिया, कभी होम्योपैथी लिया, एलोपैथी लिया, फिर कोई बोलता है यूनानी, तो यूनानी वाले पास गए, अच्छा यूनानी से ठीक हो जाए तो वो लिया। तो ऐसा कर करके बहुत बड़ा टब भर के दवाइयाँ घर में थी। तो 4 साल तक ये सब चलता रहा। शिविर में आता रहा, जाता रहा, आता रहा, जाता रहा। लेकिन तीसरे साल में ये हुआ कि राजकोट सत्यप्रकाश स्कूल के अंदर शिविर थी, तो उपवास शिविर थी। तो वहाँ के सर भी जो है बहुत अच्छे आदमी है, आयर है। तो उनके स्कूल में मेरी बेटी पढ़ती थी, तो मैं उधर गया। तो दूसरे दिन जब उपवास हुआ तो वो रात को मेरे 8 घंटे नींद आई। एनिमा, वमन और उपवास में दूसरे दिन वो मिसिस ने देख भी लिया, तो 8 घंटे नींद आई। फिर तीसरे दिन भी 5 घंटे नींद आई।
तब दिमाग से निकल गया कि खाने से नींद का कोई संबंध नहीं है, दिमाग शांत रहना चाहिए, ये बात थी। तो ध्यान तो लगने की बात ही नहीं थी। तो संपर्क संवाद चालू रहने के कारण बीमारी चली गई। अभी भी मैं इधर आया तो राजकोट से निकले तब से मैं सो ही रहा था गाड़ी में। वो बोल रहा है तो ड्राइवर के बाजू में बैठ के सोता रहता है। मैं बोला भाई तकलीफ ये कि है कि पार्टनर जो है ना उसको राजी रखना है। तो बोले क्यों राजी रखते हो? अभी ये बोले फिर एक साइकाट्रिक डॉक्टर अभी घर पे आए थे, वो कुछ मेरे पास, वो खुद का डाइवर्स हो गया है, डॉक्टर ने नाम नहीं बोलूँगा, अच्छा आदमी ऑटोप्लिन का टीचर है, मेरे को दिखाना है। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई तुम तो ठीक हो गए लेकिन तुम्हारी अध्यात्म में भी ऊंचाई है। लेकिन मेरे को नीचे उतर के बोला कि लफड़ा दूसरा है। बोला क्या लफड़ा है? बोला तू है ना तेरी पत्नी को पत्नी मानता है और उसके पर तू तेरी हुक्मबाजी चलाता है, ये छोड़ दे, तू उसको फ्रेंड मानना चालू कर दे, मित्र मान ले। तो मैं बोला कैसे मित्र मान लूँ? बोले नहीं, उसको वो जो काम करे ना उसमें तू वह काम करेगा तो तेरे को मित्र मानेगी, तभी तो तेरा जीवन चलेगा। अभी तो आगे तो कुछ करना नहीं है, तेरा ठीक हो गया सब दर्द। तो फिर उनको बोले, मेरी मिसिस को उसने बोला कि तुम विपश्यना कर लो। मेरी मिसिस तो झाड़ के भगा देती है सबको जो भी घर पे आते, अभी भी वही है। बोले तो फिर उसने डॉक्टर को बोला कि मेरे को कोई साधना बंधना नहीं करना है, मेरे को तो सुबह में जाता ही हूँ, मेरा काम करती हूँ, ये खुद का काम करते हैं। तो 2 मकान है, 2 बेटी है। तो ये टॉप वाला पार्ट जो है ना वो खाने पीने का पार्ट है। तो और सेवा, तो ज्योतिष था, तो ज्योतिष होने के कारण लफड़ा ये था, बड़े बड़े लोग आते हैं, छोटे भी नहीं आते, सबका मुफ्त में ही देखा है अब तक। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मंत्रियों का देखा, अब तक का एक ही मंत्री मिला मेरे को जिन्होंने मेरे को 12,000 फीस दिया, बाकी तो सब मुफ्त वाले, सब बड़े बड़े। तो लेकिन वो टाइम भी टेक्निक करता था कि किसी के पास से पैसा मुफ्त में मिल जाए। अब लोग दुखी लोग भी आते हैं ज्योतिष के पास। तो फिर साधना से ये सीखने मिला कि दशांश कैसे निकालना। तो मेरी बड़ी बेटी की शादी थी तो 140 ग्राम सोना लिया। फिर हमने बोला मैडम को मैंने कि 14 ग्राम हम अलग से निकाल दे, तो सुना के अलग करवा दिया था 14 ग्राम। फिर मैं बोला शास्त्री जी आएंगे ना तब देंगे। बोले शास्त्री जी को नहीं देना है। मैं बोला क्यों? बोला मेरठ जाएंगे, वहाँ सबसे बड़े जो होंगे ना उनको देंगे। तो हम तो स्कूल में गए थे, शास्त्री जी को सिर्फ 2 ग्राम का वो दिया, 12 ग्राम तो घर में रखा। मैं बोला ठीक है, भगवान की कृपा हो गई, मेरठ तो आएगी। फिर मेरठ गए, मालती माता जी को दिया, तो मालती माँ ने एक आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद में भी दम होता है। दम, वो बोले कि तुम्हारी जो 2 बेटी है ना उसको ऐसा ससुराल मिलेगा, देखना भगवान की क्या लीला है। तो बड़ी को भी बहुत सारी समस्याएं भी बॉडी में भी है, रोग भी है, लेकिन वो डॉक्टर है। फिर वहाँ दशांश दे दिया, फिर भी दशांश निकालना चालू है। तो ये सेवा का पार्ट है। तो हमारी आवक का 10वां हिस्सा, तो मैं स्वार्थी आदमी था, किसी को देने की तो बात क्या, लेने की बात होती थी मेरे को। तो वो निकल गया, तो आधा समस्या तो देने से निकल गई। और सुमिरन, तो सुमिरन में तो क्या, आसाराम बाबू में जाते थे, वहाँ ध्यान सिखाते थे, संगीत वाला ओशो में जाते थे। मेरे बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो भी है। तो वो गाउन बाउन पहन के फटाफट बहुत नाचते हैं। तो वो, लेकिन बाद में ध्यान करना, फिर मालूम पड़ा कि ये सारे ध्यान भी लफड़े करवाते हैं। विपश्यना में मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, एक दिन गया था तो पहली तो खत्म करवाई थी एक आदमी ने मेरे को, लेकिन दूसरी 5वें दिन मैंने शास्त्री जी को फ़ोन किया कि मेरे को नींद नहीं आ रही। तो रात को 11 बजे थे, शास्त्री जी बोले कि गुड़ का पानी जाके पी लो। उस टाइम थोड़ी समस्या तो चालू थी। तो मैं बोला कि गुड़ का पानी दो, तो वहाँ एक चंदू भाई थे, बोले बदमाश है, नहीं मिलेगा रात को 11 बजे गुड़ का पानी, किसी ने बोला तेरे को? तो फिर मैं वो रात को 12 किलोमीटर दूर था, एकांतवास में भाग गया घर पे। शास्त्री जी को मैंने बोला, मना करे, बोले क्यों रहते हो, भाग जाओ वहाँ से। मैं भाग गया। तो दूसरी बार एक आदमी मेरे को लगे कि विपश्यना में आओ, तो मैं बोला कच्चा ही खाना है, क्योंकि बीवी चौहान भी घुसे हुए हैं दिमाग में। बीवी चौहान ये बताते, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, देखो हर
आदमी के पास बड़ी बड़ी टेक्निक होती है, लेकिन सिर्फ में कच्चा खाता ना अभी भी, तो अभी भी मेरे को वो पागल करके छोड़ देती 2 दिन में। देखो मैं उनको बोलूँगा कि मैं 2 महीना कच्चा खाऊंगा तो वो मेरी घरवाली मेरे को कच्चा खा जाएगी। फिर संसार में रहना है तो ये पूर्ण साधना में ढंग से ही रहना पड़ेगा। तो फिर मूंग लेके गया था मैं, तो विपश्यना में ये लोग दोपहर को भोजन कराते हैं, हम तो भोजन करते नहीं है। लफड़ा है कि शरीर को टेव पड़ गया है ये सब। तो मूंग जो है वो फणगा के मैं खाता था, तो पूछ रहे कि दोपहर को तुम नहीं आते। मैंने रूम में ये संताई ने खाऊ पड़े, छिप छिप के मूंग खाते थे। तो कोई आदमी रूम में आके देख गया कि तुम क्या कर रहे हो, बोले मूंग करे, बोले भाग जाओ इधर से। मैं बोला भागना ही है मेरे को, तो फिर दूसरी बार विपश्यना से भाग गया। तो किन किन महात्माओं, अभी राम मंदिर से 2 बड़े महात्मा महामंडलेश्वर, राम मंदिर में सिटिंग व्यवस्था जो महात्मा ने किया था, वो महात्मा वहां से उठ के सीधा मेरे को मिलने राजकोट आते हैं। 20 किलो सोना का उसका श्री यंत्र है। क्यों आते हैं, बोले शंकराचार्य का रूल है कि भिक्षा लेना हमारा कर्तव्य है। तो मैंने एक बार उनको बोला था, तो मैंने कपड़ा लेके रखा। तो महात्मा होते हैं, लेकिन पीले कपड़े वाले कि ये महात्मा वो महात्मा, कोई महात्मा की जरूरत नहीं है। ये पूर्ण साधना है। तो तप सेवा सुमिरन, और दूसरा एकदम फिर निर्जला करने लगो। हमारे साहब ऐसा नहीं है निर्जला, सब निर्जला करो। निर्जला करेंगे तो मनोबल तो होना चाहिए ना करने के लिए। तो कई बार होता है कि अपना पार्टनर जो होता है उनसे भी प्रामाणिकता से रहना पड़ता है। कभी क्या उनकी सोच अलग है, तो उनकी सोच, बड़े बड़े लोग हैं साधना में कि जिनकी बीवियां नहीं मान रही है, तो बीवियां नहीं मान रही, तो अभी ये पोजीशन है। मैं अभी बोला तो मैं झूठ तो कहाँ बोलूँगा, गुरु। तो वो जब डॉक्टर आया था साइकाट्री, तो मेरे को बोला कि इनको तुम पार्टनर बनाओ। तो सुबह में हम लोग एक ही बार मिलते हैं, सुबह में उठते नहाते धोते, वो जूस बना देती, मैं भाग जाता हूँ। और फिर रात को पूछती है 7 बजे क्या भोजन करना है, तो बता देता हूँ। एक ही चीज़ हम लोग बना के रांध के खाते हैं। तो हर दिन उनको तकलीफ रहती है कि तो रात में बात करना है तो सुबह को करना है। तो सुबह को बोल रहे यार मारो पार्टनर थी जाना है। बोले क्या करना है, बोले थोड़ी सी तो चाय पी ले यार। वही मेरे साथ बेटी भी दूसरी नौकरी कर रही है, बड़ी शादी करके चली गई, तो मेरा दोस्त तो बन के, बोले ठीक है चाय पिला दे। तो आज भी सुबह देखो मेरे को मालूम है कपड़ा है सब, मैंने चाय की वीडियो पूरी बनाई है। तो पहले दिन आके परमात्मा की कृपा की चाय के बारे में फिर से जानता नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो सुबह में मेरे पास बोले यार पूरी तो मत भी, थोड़ी तो पी के जा, 7 दिन भाग रहा है। तो क्या पोजीशन क्या है? तो अभी सब पोजीशन टनाटन हो गई, और दशांश भी टनाटन निकल रहा है। और जो भी काम करते हैं कोई व्यक्ति विशेष की जरूरत नहीं रहती है, भगवान अपने आप काम करते हैं। और सेवा से काम होता है ज़्यादा, तो सेवा बढ़ा दी। पैसा निकालना, जो बदमाशी कर रहा था नहीं निकलता था, वो निकालना चालू कर दिया। अभी तो पत्रकार बन गया, क्या क्या बन गया, सब कुछ बन गया। लेकिन ये केसरी कपड़े वाले, राम मंदिर वाले, पीले कपड़े वाले नहीं है। ये गोपाल महाराज, गोपाल शास्त्री जो है वो बड़े महात्मा है। तो कई लोगों को तो ऐसे ज्ञान मिलता है कि बहुत महात्माओं से मिले, वो सब इधर मिल जाता है। तो पूर्ण साधना है। फिर भी शौक रहता है कि कहीं जाके कुछ पाल है, ये करे, तो फिर उसमें भटक जाते। तो भटकना नहीं है। ये बहुत लोग ऐसे हैं कि अपने को नीचे गिरेंगे तो उठा के ऊपर ले आएंगे, लेकिन छोड़ देते ना तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। और शास्त्री जी तो कई बार तो ऐसी बातें हम मुझे सुनने मिलती है कि चाय दुश्मन नहीं होती है। देखो उनका दिमाग में घुस गई तभी तकलीफ ज़्यादा बढ़ती है। तो ऐसे रूल जानने मिले साधना में, वो कोई किताब में नहीं है। रामचरितमानस के अंदर 15-15 दिन की राम कथा करने वाले लोग की किताब में भी ये नहीं है। मैंने 2 पुस्तक ली है, तो इधर तो IAS की वो परीक्षा होती है रामचरितमानस की, उसमें माता मालती जी ने आशीर्वाद दिए है। ऐसी किताब पूरे वर्ल्ड में मैंने नहीं देखी है। मैं रामचरितमानस की बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है। सिर्फ 2 वॉल्यूम है रामचरितमानस पे, रामायण प्रबोध,
वो किताब में इतना विवरण किया है, और एक ही किताब में सिर्फ गोपाल शास्त्री का नाम है, बाकी की किताब में नहीं मिलेगा। तो मैं ये भी ढूंढता रहता हूँ कि कहाँ कुछ मिल जाए। तो ये सब रामचरितमानस का है। और संसारी के लिए ये बाबा बनना, ये करना, गिरनार भाग जाना, कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें पूर्ण है। तो ये पूर्ण मिला है, फिर भागते रहेंगे कि ये इनसे अच्छा हो। और मैं एक बार पूछा था कि ये नेचुरोपैथी, तो शास्त्री बोले नेचुरोपैथी नहीं है, ये डिवाइन क्योर है। कई लोग बोलते हैं, मैंने पूछा क्या जाओ काचू खावानी शिविરમાં, બધા એમ કહેશે કાચું ખાવાની शिविर में जाए। ऐसा क्या बोलने की जरूरत है, कच्चे खाने की शिविर में जा रहे हैं, कहाँ कच्चा खिलाते। इधर तो मैं और हर्षांग भाई अभी नया भी जोड़ दिया है, एक ब्राह्मण को मैंने, तुषार भाई, हम लोग तो खाने के लिए आ रहे हैं शिविर में। हमको जो इतना खाना मिलता है यहाँ, वो मुमकिन नहीं है कि ना तो घरवाली बना दे, ना तो मेरे पास इतना टाइम है कि हम लोग बना दें। तो मैं, हर्षांग भाई और तुषार भाई तीनों सिर्फ मौज के लिए, खाने के लिए आ रहे हैं। हम तो सुबह में फोन कर दिया 9 बजे कि हमारा जी सड़कना स्पेशल दीदी ने बनवा दी। कितना प्रेम होता है। घर वाले को बोलते हैं कि तू बना के रखना, बोले नहीं पहले बन गया अभी थोड़ा बनेगा। तो यहाँ जो है वो कितना हमको प्रेम देते, अंदर से प्रेम आता है, तभी प्रेम मिलता है। और किसी को कोई स्वार्थ नहीं है, लोग एक दूसरे को उठा रहे हैं। तो ये फाइनल जजमेंट में ये आता है कि प्रेम प्रकट हो जाएगा तो राम प्रकट हो जाएगा। और ये सीखने मिलता है। ये प्रेम पिक्चर वाला प्रेम की बात नहीं है, तो ये सब इधर सीखने प्रैक्टिकल में आता है। तो अभी तो कौन कौन नहीं जानता है, मोदी जानता है, मोदी का बड़ा भाई जानता है। कोई बोले 25 तारीख को मोदी आने वाला है, तुम क्यों इधर नहीं रहो। मैं बोला मोदी आने वाला है तो क्या है, हमारे एक बड़े मोदी उधर भी बैठे हैं। तो ये बात है, ठीक है। प्रणाम। ओम।